चलिए सुनिए, जितना बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। हाँ, क्लास, क्लास ना बोलते हैं इसको, क्लास बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे एफ। ठीक है, और साथ साथ हम मीडियम भी चला रहे हैं। ठीक है, तो देखते जाइए खाली बस। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ जाड़ के, क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ जाड़ के। ठीक है, चलिए ठीक है। क्लास बोलता है, सुनिएगा बात को, बस ध्यान से सुनिएगा, बाद में नहीं बोलिएगा हमको कि बताए नहीं आप। 10 से नहीं, 10 से 30, 30 से 50 और 130 करके ना, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से जगह बच गया थोड़ा सा, छोड़ो कोई बात नहीं। बात करती है मास्टर के सामने। भैया के सामने कर रहा है। हाँ ठीक, अब ठीक है। ला ला ला, एक बार अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियो तो पब्लिक रहेगा, देखते रहिएगा। सर आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, कितना दिया हुआ है समझिएगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी इज गिवन लाइक 5, 8, 12, 20, 5, 8, 12, 20, ठीक है, 3, 2, 3 और 2, डन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बा? कोई भी दिक्कत है? नहीं है। CF कितना होगा? CF खाली सीख रहे हैं यहाँ पे, आगे हम देखेंगे कुछ और। 5 का 5 लिख दीजिए पहले। ठीक है, हो गया। देखो 10 से, सुनो सुनो, 10 से 30% कमाने वाला आदमी 5 गो है। ठीक है, 30 से 50 कमाने वाला आदमी 8 गो है। तो 10 से 50 कमाने वाला आदमी कितना गो? 13 गो। यही है CF, एकदम स्टार्टिंग से। देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट किए 10% से, 10 से 30 गए, 30 से 50 जा रहे हैं। तो जब भी आप किसी चीज को स्टार्टिंग से तुलना कीजिएगा तो आप CF मांग रहे हैं। तो 10 से 30 गए, कितना हो गया? 5 आदमी। 30 से 50 गए, कितना आदमी? 8 आदमी। तो 10 से 50 कितना आदमी? 13 आदमी। ठीक है, अच्छा 50 से 70 कितना आदमी है? 12 आदमी है ना। 12, तो 10 से 70 कितना आदमी होगा? क्यों जोड़ दीजिए, 25 आदमी हो गया, है ना। अच्छा 70 से 90 कितना आदमी है? यहाँ 70 से 90 कितना आदमी है? 20 आदमी है। 70 से 90 20 आदमी है। तो 10 से 90 कितना आदमी होगा? सबको जोड़ दो। 45। तो सबको जोड़, बार बार सबको जोड़ना अच्छा क्या है कि आप खाली इसको जोड़िए, एक ही चीज आएगा, है ना। देखो 5, 8, 8, 13, 25 प्लस 20, 45 आया। लेकिन तुम चुपचाप इसको जोड़ दो तो भी 45 आएगा। ठीक है, तो आपका हो गया CF कितना? 45, डन। अच्छा 90 से 110 कितना आदमी है? 3। तो 10 से 110 कितना आदमी होगा? जोड़ दो तो 48 हो जाएगा। फिर 110 से 130 कितना आदमी है? 2 आदमी है। टोटल कितना आदमी आएगा? 50। तो सर आपको अगर हम सबको जोड़ें सिग्मा F, ये क्या है? F का ये है, F का है, तो सिग्मा F कितना हो जाएगा? 50, डन। इंपॉर्टेंट हो गया। CF और सिग्मा F हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होगा, डन। यहाँ से समझ में आ गया। अब आता है सर, इसको बोलते हैं क्लास मार्क, मतलब XI। ठीक है, XI कैसे निकलता है? ठीक है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ो। 40, हाँ सर देखिए, अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये पहला वाला में आइए, लोअर लिमिट कितना है? 10, हायर लिमिट कितना है? 30, गैप कितना है? 20 का। सेकेंड वाला में आइए, सेकेंड वाला में आइए, लोअर लिमिट कितना है? 30, हायर लिमिट कितना है? 50, गैप कितना है? 20। इसको गैप को हाइट करते हैं, गैप को हम लोग कहते हैं हाइट। GAP गैप बराबर हाइट, HEIGST हाइट।
ठीक है, इस थर्ड वाला में आइए, लोअर लिमिट 50, हायर लिमिट 70, गैप 20। फोर्थ वाला में आइए, लोअर लिमिट 70, हायर लिमिट 90, गैप 20। लास्ट वाला में आइए, लोअर लिमिट 110 और हायर लिमिट 130, गैप 20। तो सब हर डब्बा में लोअर लिमिट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, हर डब्बा में लोअर लिमिट चेंज हो रहा है, लेकिन हायर लिमिट भी चेंज हो रहा है, लेकिन गैप सेम है। तो जब भी एग्जाम में गैप पूछे तो आपको कोई डिब्बा जाने की जरूरत नहीं है, गैप के लिए आप किसी भी डिब्बा पर जाइए, निकल जाएगा। लेकिन अगर आपसे लोअर लिमिट पूछ रहा है तो मतलब कोई एक स्पेसिफिक डिब्बा के बारे में पूछ रहा है, समझे बात को? वो डिब्बा कौन डिब्बा है वही निकालने का तरीका होता है। जैसे क्वेश्चन आया था एमटीएस वाला में, उसमें लोअर लिमिट पूछ रहा था, मीडियन का लोअर लिमिट, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट मांग रहा था। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट मतलब कोई लोअर लिमिट मांग रहा है, मतलब कोई गिवन क्लास होगा, मतलब कोई डिब्बा होगा, और कोई डिब्बा होगा तो वो किसी आधार पे होगा। मीन का डिब्बा अलग होता है, मीडियन का डिब्बा अलग होता है, मोड का डिब्बा अलग होता है। तो डिब्बा निकालने सीख जाओगे तो काम एक सिस्टम कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, मिटा देते हैं। इसको मिटा दिए, गोल 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 गोल, गैप बराबर हाइट हो गया। हाँ चलो ठीक है। तो एक्सआई कितना आया था देखिए, एक्सआई दोनों को जोड़िए, लोअर और हायर को, जिस क्लास का, जिस डिब्बा का एक्सआई निकालने का होता है उसका लोअर और हायर को जोड़ के किससे भागा देते हैं? 2 से भागा देते हैं। कितना आएगा? कितना आएगा? 20। हाँ 20 आएगा। ठीक है, अगला वाला को जोड़ के बताओ कितना आएगा? 40 आएगा। 80/2 40, गैप कितना हो गया सर? 20 का। ठीक है, अगला जोड़ो, कितना हो गया? 60। गैप कितना हो गया सर? 20 का। 20 कुछ था पहले से, 20 हाइट। तो जो गैप यहाँ होता है वही गैप यहाँ होता है, ए को निकालने पर सब निकल जाता है, जोड़ने का हर बार जरूरत नहीं पड़ता। ये अगला हो जाएगा 80 का, अगला का 80 हो जाएगा, अगला का 100 हो जाएगा, अगला का 120 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इट्स इट क्लियर और नॉट? देखिए अब आता है मोड। मोड कैसे, सॉरी मीन निकालने का तरीका क्या होता है? मीन बराबर होता है, समझिएगा, एक्स आई को एफ आई से इंटू करना, मतलब एक्स को एफ से इंटू करना पड़ता है। ये एक्स का डब्बा है, ये एफ का डब्बा है, इंटू करना पड़ता है और जोड़ना पड़ता है। सिग्मा एक्स आई और एफ आई को जोड़ के निकालना पड़ता है। जैसे कितना हो गया? 20 पंचे 100। ठीक है, डन। 20 पंचे 100, 320, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 480। ये कितना हो जाएगा? 160। ये कितना हो जाएगा? 300। ये कितना हो जाएगा? 240। जोड़ सबको, कितना हो जाएगा? 480 नहीं होगा, 480 कैसे होगा? 480 12 गुना 720 हो जाएगा ना? ओ हाँ, उसके नीचे में और एक 0 होगा। अच्छा ठीक है, 2 0 दे रहे तुम लोग, कितना चिंता करता है तुम लोग। ठीक हो गया, खुश? हाँ 720 हो गया, 1600 डन। सबको जोड़ो जोड़ो जोड़ो, फटाफट जोड़ के बता कितना आएगा। अरे कैलकुलेटर का जोड़ो ना रे, कुछ दिमाग लगाता है। 20 40 टका है ना हलो, और होना 40 टका 80 टका हलो, 80 टका उधर, 100 टका 300 टका और 700 टका, कितना हो गया? 1000 1100 टका और 1600 टका, 2700 टका, 2700 टका 300 टका, कितना हो गया? 2700 टका 300 टका, 3000 टका, 3000 टका 200, 3280, 3200 इतना आएगा रे। सब हाथ पे लगाता तुम लोग। 3280। तो मीन बराबर क्या हो गया? मीन बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बाय सिग्मा एफ आई, मतलब 3280/50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां समझ में आया? बट सर ये फॉर्मूला हम पहला बता दिए, ठीक है। ये मेथड जो है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ये मेथड जो होता है हार्ड हो जाता है। क्यों? अगर यहाँ पे नंबर 210 आ जाए तो,
या यहाँ पे नंबर 15 आ जाए, एक 181 आ जाए, 123 आ जाए, तब इंटू करने में तो हाथ खराब हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? अब देखिए क्या करते हैं, इसी में हमको आगे करते हैं, क्या करते हैं इसमें हमको निकालना पड़ता है DI। DI कैसे निकालेंगे? तो किसी को भी आप A मान लीजिए, किसको A मानिएगा बताइए? इसको A मान लें, ठीक है, A मान लिए, ठीक है। तो 3 मेथड है इसमें, इसी में 3 मेथड जाता है, ठीक है। तो आप आए और आप नया मेथड प्रपोज किए, सर ऐसे कीजिए ना मजा आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, कर दिए तो काम। अब आप क्या कीजिएगा सर, अंतर निकालिए। ए है ये वाला, ए कितना है आपका 60 है, तो सब में 60 घटाइए, इसमें 60 घटाइए, कितना हो जाएगा? -40, ये कितना हो जाएगा? -20, ये कितना हो जाएगा? 0, 20, 40, 60। अब इंटू कीजिए, थोड़ा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? -200 -300 160 कैसे हो जाएगा? -200 -160, ठीक है। 0 एगो तो कम से कम एगो तो इंटू नहीं करना पड़ा। फिर उसके बाद कितना हो गया? 400, उसके बाद कितना हो गया? 100 120 और 120, इतना हो गया। अब जोड़ो, कितना हो गया जी? 360 इधर, 400 -40 मतलब 200, ओवरऑल कितना हो गया? 200 हो गया। तो ये वाला हो जाएगा सर आपका 200 निकल गया, इसको सिग्मा FI/DI बोलते हैं। तो तब फॉर्मूला मीन बराबर क्या होता है? मीन बराबर A प्लस, ठीक है, सिग्मा FI/UI कितना हो गया जी? ये सब जोड़ के जो आएगा कितना हो जाएगा बोलो? तो कितना आया था? 200 बटे x 50 भागा तो आंसर आएगा, ठीक है भैया। हाँ बोलो 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 बोलो। बड़े फिर से बताइए ना, सेकंड मेथड जो होता है। ठीक, छोड़ो, पहले फर्स्ट मेथड को तुमको कॉपी कर लो, पहले तो दिमाग में लगाओ। कर लिया। कर लिया, ठीक है। भूल गया फर्स्ट मेथड, कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट मेथड में, चलिए मिटा देते हैं इसको पहले फर्स्ट मेथड में। माइटर किसी को ले सकते हैं, दिखाते हैं तुमको अच्छे से करके। आंसर कितना आया था वैसे, इसको जोड़ जाकर आंसर कितना आया था बताइए तो? 65.6 आया था, 65.6 आया था आंसर, ठीक है। लास्ट मेथड से हम मेथड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि मेथड कैसा होता है। मीने में 3 मेथड है, बेसिकली मेथड 3 वो नहीं है, हम 3 मेथड इसे बना सकते हैं, हम डायरेक्टली थर्ड मेथड बना सकते हैं। आपको ये हो क्या रहा है कि वो बीच से क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत देगा, ठीक है। तो चलिए सर, मेथड 2 क्या करता है? तो यहां तक तो निकाल लिए आप, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, किसी को A मान लीजिए, किसी को A माने। कोमल बोलती है कि हम बीच वाले 60 को A नहीं माने, किसको मानेंगे? 80 को मानेगी, ये मान लो इसको ये। 80 को, अरे ठीक है, 80 को A मानेंगे बराबर A, ठीक है डन। अब 80 में 20 घटाओ, कितना हो गया? 60 चलो ठीक है, 80 में 20 घटाओ तो कितना हो गया? -60, 40 घटाओ कितना हो जाएगा? -20 -40, 20 आगे बढ़ेगा, -20 0 20 40 हो गया डन। अब इंटू करो, -5 गुना 60 कितना हो गया? -300 -320 डन, -240, ठीक है, 0 कितना हो गया? 60 और 80, बताओ कितना हो गया? 60 80 140, एक से देखो ना, 60 80 140, 60 80 140, यहाँ 240 -100, यहाँ 300 300 600, एक 700 720। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस, इसको D बोलते हैं हम लोग, इसको DI बोलते हैं, DI। तो सिग्मा, तो ये XI DI नहीं हो गया, DI FI हो गया, FI DI बाय सिग्मा FI। कितना हो गया? A कितना है? 80 80 प्लस
80 प्लस माइनस 720 बटे 50 घटाओ, कितना हो गया आंसर बताओ? 2 से ऊपर इंटू करो तो 44, तो 80 माइनस 14.4 मैच करो तो 65.4 आ रहा, 6 आ रहा है। आया? समझे? मुझको मेथड बुझ गए अच्छे से? ठीक है। देखिए होता क्या है, आपका मीन कितना आने वाला था? मीन 65.6 आने वाला था, ठीक है। अगर ए को, अगर आपको तो आंसर नहीं ना पता है, अगर ए को आप भूले चुके, अगर आप 65 से बेसी मान ली कोई भी नंबर को, 80 है, 65 से बेसी नंबर क्या? 80 है, 100 है, 120 है, तो ओवरऑल जोड़ के यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है। 80 मान लिए, घटा के आपको 65 में लेके आएगा। अगर आप 65 से कम का कोई नंबर मानिएगा तो जोड़ जाड़ के आपको 80 पहुंचा देगा। दिखाते हैं कैसे। देखो ठीक, देखो अब हम मानते हैं, एक इसको पता है, ए मानते हैं 60 को, ठीक है, ए बराबर 60, इसको 60 ए मानते हैं, या 40 को मानते हैं, जाओ अच्छा रहेगा। डन, 40 को मानते हैं, इसको मिटा दो। हाँ तो बताओ, इसको ए मान लिए हम, डन, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया -20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना 40, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अच्छा आंसर कितना है मेरा 65.56 है ना। हम माने एक इसको है 40 को, कितना कम मान लिए जी 25.6 इंटू 50 करेंगे, देखो कितना होगा, देखो तो इंटू 50 करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 30, 25, 125 और प्लस 3 कितना होता है 128। देखो इतना जोड़ जाड़ के इतना आना चाहिए। देखो तो अब आगे जितना होने वाला कांड देखो कैसे, इंटू कीजिए, अब इंटू कीजिए, -100 0, ठीक है। अब उसके बाद 800, उसके बाद 180, उसके बाद 160, जुड़ के तो कितना आता है 1280 आ रहा है। देखो तो जो तेनू किया 1280 आ गया। हाँ आ रहा है। तो देखिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला क्या होता है, मीन बराबर a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। तो 40 माने थे और 1280 भागा 50 करेंगे तो देखो 25.6 आएगा, जोड़ डाल के 65.6 बन जाएगा। बुझी? तुम कोई भी नंबर मानोगे, इसलिए बेसिकली मानना कितना कितना खांचा है, 1 2 3 4 5 6 खांचा है। बेसिकली बीच का कोई नंबर मानना, या तो बीच वाला या दोनों में से किसी को ए मानना। तुमको यही फायदा होगा कि अगर तुम बेसी मान लोगे तो आंसर खींच के कम कर देगा, अगर कम मान लोगे तो आंसर खींच के बड़ा कर देगा। बस यही अंतर है। तो अगर आपका आंसर ये वाला पार्ट, तो इसमें 2 पार्ट है ना, एगो पार्ट ये है, एगो पार्ट ये है। कभी ये वाला जो ए तो चलो फिक्स है, ये वाला पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है। अगर आप नेगेटिव हो गया मतलब आंसर आपको जितना माने हैं उससे कम होगा, पॉजिटिव हो गया मतलब आंसर जितना माने हैं उससे बेसिक हो गया। बस यही चीज है, समझ गए? FIDI वाला मेथड, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो पहला मेथड से ये सिंप्लीफाई करता है, लेकिन अभी भी इसमें बड़ा इंटू है, तो इसको और एक तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए पिछला वाला मेथड से इसमें माइनस किए, सुनो हम a माइनस करते हैं, इसलिए मीन में a प्लस करते हैं बराबर करने के लिए, हम माइनस के बाद भागा भी करेंगे अब हम, तो ऑप्शन में बढ़ जाएगा वैल्यू। देखो कैसे हो गया, 2 मिनट समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, इस मेथड में ये उसका अगला भाग है। मतलब आप अगर पहला मेथड नहीं जानते दूसरा मेथड में नहीं जा पाइएगा, क्योंकि ए किसको माने हैं, पहला मेथड से ना आया ए। पहला मेथड अगर नहीं लिखे होते तो ए लिख पाते हैं, हम नहीं लिख पाते हैं। तो दूसरा मेथड, तीसरा मेथड दूसरा मेथड पे डिपेंड करता है। चलिए किसको ए माने, बीच वाला ए मान लेते हैं, ए मान लिए। तो अब होता है ui कैसे निकालते हैं, तो भैया पहले माइनस कीजिए, और h कितना है, h 20 है, तो जितना भी आएगा उसको 20 से भागा देना होगा आपको। कितना हो गया, तो कितना हो गया -40 को भागा दीजिए 20 से, कितना हो जाएगा -20 -2,
फिर इसको भागा माइनस करो, कितना हो गया -20 भागा 20 कितना हो गया -1 -2 -1 ये हो जाएगा 0 भागा 20 0 ये 1 ये 2 ये 3। इसमें बहुत मजा आता है, कुछ नहीं खाली a मान ली ना, a वाला के सामने वाला लिख दो 0 0, उसके बाद -1 -2 -3 ऊपर 1 2 3 नीचे, बस सब में वही होगा। जिसको तुम a माने उसको 0 लिखो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अब इंटू करना है, कैसे इंटू कीजिए, 5 को -2 से इंटू कीजिए, कितना हो गया -10 हुआ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। -16 हुआ, ठीक है, 12 × 0 0 हो गया, 20 × 1 20 हो गया, 3 दूनी 6 2 दूनी 3 6 6 जोड़ो कितना हो जाएगा। तो इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन बराबर a, सुनो a प्लस, देखो a को घटाए हैं तो a प्लस कर रहे हैं मीन में, फिर h से भागा दे रहे हैं तो h से गुना करना होगा मीन में, इंटू सिग्मा fi ui, इसको ui बोलते हैं, इसको ui, तो fi ui हो गया, ui बाय सिग्मा fi कितना हो गया जी -10 -26 + 26 6 0 के ऊपर, अच्छा हाँ ठीक है, वेरी गुड, -8 कर देते हैं, कर दिए -8 हो गया ना। तो भी तो आंसर चेंज हो जाएगा जी यहाँ पे, तो -8 में तो -18 20 2 यहाँ 14 14 हो जाएगा ना, 14 तो कितना होगा बताओ, a कितना है 60 प्लस h कितना है जी 20 गुना 14/50 इंटू करो 28/5 भागा दो, 28 को 5 से भागा दो, तो हम जब भी नीचे 5 होता है हम ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देते हैं, तो 56 को 10 से भागा दो माने पॉइंट को उठा दो, मतलब तो 60.5.6 बराबर 65.6, समझ गए। ऐसे रहेगा तो 2 से भागा तो इंटू कर सकते हैं, हाँ इंटू 2 कर सकते हैं किसको, इसी में भी। ऊपर नीचे, हाँ ऊपर भी नीचे भी, तो ना ऊपर नीचे, अगर 3 से मुझे करेंगे कैसे होता है, मीन मीडियन मोड, एक ही मेथड को आगे और सिंपलीफाई किया गया है। तो अगर आपको रूल 1 पता है तो रूल 2 समझ पाइएगा, रूल 2 पता है तो रूल 3 समझ पाइएगा। लेकिन सर एग्जाम में याद रखिएगा कि आपका एग्जाम में आपसे हाइट पूछेगा, तो हाइट जानते हैं आप, मीन में कुछ और दिक्कत नहीं है, बस ये है, समझे। आपको हो सकता है सिग्मा fi ui मांग ले, तब fi di मांग ले, तब डेविएशन बोलते हैं इसको, di को fi di मांग ले तब। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, तब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, आप थर्ड मेथड से बनाइए, फर्स्ट मेथड से बनाइए, हालांकि आपको सब मेथड से गुजरना पड़ेगा, जो भी मेथड से बनाइए, आई डोंट नो। तो क्लास बोलेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख लो ताकि तुमको बाद में काम आएगा, तो CF बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे XI, इसको बोलेंगे हम लोग UI, सिग्मा FI UI, और जरा मीन सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, अरे बाबा कितना है, 1 2 3 4 5 6 पे 6 को लाइनें खींच लेते हैं पहले, क्या बोलता है, 5 लाइन खींचेंगे 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जगह बच गया, वाह क्या जिंदगी है। हो जाएगा 0 से 20, 20 से 40, 40। आदमी मीन को छोटा चैप्टर मानता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फॉर्मूला से काम चल जाएगा अगर आप समझ गए एक बार, तो एक बार आपको अच्छे से एकदम मन से बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाइएगा। 100 और 100 से 120, ठीक है। सो क्लास इंटरवल बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी लिखिए कितना है, 5, अरे राम छोड़िए 5 है,
5 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 7 है, फिर 8 है। CF कितना होगा निकालिए, XI कितना होगा निकालिए, फिर UI कितना होगा निकालिए, FI UI निकालिए, सिग्मा FI UI निकालिए, आंसर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस XI है, दोनों का डिफरेंस 0 से 20। क्या लिखा हुआ है पढ़ना, यहाँ गाड़ी में क्या लिखा हुआ है, होम फॉर अ ट्रीट, होम मतलब हॉर्न बजा, फॉर अ ट्रीट, तो यार आदमी हॉर्न बजाइए दिए, हॉर्न बजाइए। क्या हाँ कर्सर यहाँ पे, वाह 56.4 सही में, तुम गलत हो, गलत हो तुम, हाँ सुचना सही निकाली, 62.8 होगा, वेरी वेल। वेरी गुड दीपक, 62.8, अरे तुमने निकला निकला रे, याद आया कैसे किए थे, कैसे किए थे देखो, जोड़ो दोनों, पहला पहला निकालो, जोड़ो कितना हो जाएगा बताओ, ग्रीन पेन जोड़ो कितना हो जाएगा, 20/2 कितना हो गया, कितना हो गया 20/2, 10, यहाँ लिखो 10, लिख दी 10, अब गैप कितना है बाबू 20 का, तो 20 बढ़ेगा, 30, फिर 50, फिर 70, फिर 90, फिर 100, हो गया ना यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अब बराबर ए कर दी तुम, किसको ए मानेगी बोलो, 50 को ए मानेगी, बराबर ए मान दी तुम, डन। तो ए मानेगी, तो अब क्या करना है, अंतर निकालो, कितना हो गया 60 का, 40 का, -40 भागा किसे देंगे, h से भागा देते हैं, h कितना है 20 का, 20 से भागा दो, कितना हो जाएगा, उतना छोड़ो ना, यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो -1, यहाँ लिखो -2, यहाँ लिखो 1, ये 2, ये 3, हो गया डन ना, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, नफा लिखा नहीं रहते हैं,
तो यहाँ कितना -10 हो गया, -8 हो गया, 0 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो गया -18 और यहाँ हो गया 38, -38 20 हो गया, 22 हो गया, है ना। -38 और 18 कितना होता है, 20 32 हो गया ना। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, मीन बराबर मैम a प्लस h, जो जो किए हैं माइनस किए a से तो प्लस किए को h से भागा दिए तो h से इंटू कर रहे हैं, और फिर जो भी जोड़ जाड़ के आएगा सिग्मा fi ui कितना आया मेरा 32 बटे यहाँ जोड़ के कितना आएगा, CF कितना निकलेगा जी, 5 लिखा जी, 8 13 हो गया जी, और 10 हो गया 23 हो गया जी, और फिर यहाँ पे 35 हो गया जी। और ये देख रहे हैं आप कि ये देखिए भैया, ये देखिए बटर डाल रहे हैं भैया, और ये भैया ये फिर से गया बटर, ये क्या चीज भैया, ये क्या है भैया, ये 50 गया। तो हो गया आपका भैया 50 प्लस 20 गुना 32 बटे 50। ऐसे कट गया, ऊपर ये 2 से इंटू कर दो, ये देखिए बटर जा रहा है भैया, कितना बढ़ के बटर जा रहा है, 50 प्लस 128.62.8। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी मैडम, बुझ ही रहे कैसे बनेगा, मीन बुझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, एक क्वेश्चन लास्ट देते हैं, डिभुए बनाने में दिक्कत होता है हमको, मूड खराब रहता है डिभुए बनाने में, क्या किया जाए, फुटवा देते हैं तब। इसमें अभी दिक्कत देंगे, एक देंगे दिक्कत, अगर एगो फ्रीक्वेंसी गैप कर लें, या एग्जाम में 2 टाइप क्वेश्चन आता है, या तो एगो फ्रीक्वेंसी गैप करे या दूगो फ्रीक्वेंसी गैप कर देगा। अगर दूगो फ्रीक्वेंसी गैप कर देगा तो मजा आ जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, हम डिब्बा टिब्बा नया बनाने वाले हैं, ठीक है, डिब्बा बना दें। लिखो 10 से 30 में हो गया आपका 15, ठीक है, 30 से 50 में हो गया आपका 18, 50 से 70 में हो गया आपका 25, 70 से 90 में हो गया आपका 10, और 90 से हो गया 110 में हो गया आपका 2 कद्दू। निकिता बनाई रे, हाँ भैया। यही है, तो इन्हें हुआ कि अंदर आके बैठो, है दोस्ती निभाओ तुम। हम रीस्टार्ट करते हैं, आप लोग उधर बनाइए, शुरू किया जाए।